हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो एज पर माय प्रॉमिस जो मैंने बात किया था कि मैं आप लोगों के लिए खास करके एक वीडियो लेके आऊंगा, दैट इज 60 डेज प्लानर। देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि रिजल्ट जो आप लोगों का आने वाला था, रिजल्ट आ चुका। अब पास्ट इज पास्ट। अब उसको सोच के क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में सोच के माथा खराब करने का कोई टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। अब आप लोगों का क्या है कि एक जो आपका अटेम्प्ट सामने आने वाला है उस पे प्रॉपरली फोकस करो और उसी पे काम करो। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने ना रोनाल्डो का एक वीडियो देखा था कि भाई साहब अभी रेडी हो जाओ, जो पास्ट था वो पास्ट जा चुका, जो आपका है जो तो जा चुका ना, लाइफ आपका कंटिन्यू रहने वाला है, तो उसके बारे में सोच के क्या करेंगे? और जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुका, क्या इस पे मेरा कोई कंट्रोल है? क्या मैं उसको रोक सकता हूं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं भैया। तो फिर उसको लेके रोना क्यों है? हाँ, पास्ट में जो मैंने किया उससे जो मेरा मिस्टेक हुआ, उस मिस्टेक से मैं सीखूंगा, उसको सुधारूंगा और सुधार कर इस बार जनवरी 25 में मैं एकदम अपना बेस्ट एग्जाम दूंगा। और हाँ, आज की क्लास में और आज की वीडियो में एक्चुअली जो जो मैंने पॉइंट्स को कवर किया, अगर आप सबने इसको प्रॉपरली फॉलो किया तो ट्रस्ट में आपको रिजल्ट देखने का भी जरूरत नहीं है। आप एग्जाम के बाद में आप खुद बोलोगे भैया रिजल्ट मेरा आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा बात समझ पा रहे हो? और ये आपका तभी पॉसिबल रहेगा जब आपने मेरे सारे चीजों को जो जो मैंने इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आपने लास्ट तक देखा, समझा, ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अलॉट। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मेरा बात समझ पा रहे हो भैया? क्या है, तो ये तो हटा दो। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। पहला बात ये कि जो मेरा प्लानर है वो मेरा लास्ट 60 डेज प्लानर है। एज यू नो कि जो लास्ट का 60 डेज हमारे पास में है उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे, मैं उसको लेके बात करने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं कि जो आपका सीए इंटर का जो एग्जाम का डेट है भैया क्या है। तो देखो भैया, ग्रुप 1 का जो एग्जाम है वो हमारा पेपर नंबर 1 जो कि 11 जनवरी को है, पेपर नंबर 2 13 जैन को और 3 15 जैन को। मतलब कि आपको पता है ना, पेपर नंबर 1 दैट इज आपका एडवांस अकाउंटिंग है, पेपर नंबर 2 दैट इज लॉ और 3 कौन सा है? टैक्सेशन है। समझ पा रहे हो? ये आप लोग का शेड्यूल है, दैट इज 11 से लेकर आपका 21 तक। जी हाँ, आपका 10 दिन का एग्जाम होता है, पता ना कि हर एग्जाम हर दिन आप लोग के एक दिन का गैप रहता है एग्जाम में, राइट? तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ बात करना ही नहीं है, राइट? तो भैया आपका ये शेड्यूल है। कब एग्जाम है? 11 जनवरी से। तो कहने से जो मेरा प्लानिंग रहने वाला है दैट इज फ्रॉम 10th नवंबर टू 10th जनवरी। जी हाँ, 10 नवंबर से 10 जनवरी तक का मेरा प्रॉपरली प्लान रहने वाला है। भैया बताओ हम लोग को क्या क्या प्लान करना चाहिए, कैसे चीजों को अप्रोच करना चाहिए। तो देखो भाई साहब, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो देखो, जब आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एवरी डे आप अपना 2 पेपर उठाओ और उसको पढ़ना शुरू करो। एकदम 2 पेपर आपको पढ़ना ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसी में मैं ऐड कर रहा हूं, आप एक बात को और ध्यान रखना कि आपका अभी से ही जो हो चुका सो हो चुका, राइट? और हाँ, मैंने 10th नवंबर से बात किया, तो अगर कोई बच्चा है जो बोला कि भैया दिवाली अभी भी खत्म हुआ है, छठ पूजा है, बुला है, भाई साहब 10th तक आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो 10th के बाद में एकदम आपको कुछ फालतू चीज सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ स्ट्रिक्टली इसी चीज को फॉलो करना है और आपको एकदम टारगेट लेके चलना है कि मुझे मुझे जनवरी 25 का एग्जाम क्लियर करना है। मेरा बात समझ पा रहे हो? एकदम डे 1 एकदम माइंड में रखे चलो, ठीक है ना बे? ठीक है, तो जो मैंने बात किया, पहला पॉइंट ये कि आप लोगों को एवरीडे कितना 2 सब्जेक्ट को उठाना है और उसी सब्जेक्ट को लेकर आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है। अब बात है दिन में कितना घंटे पढ़े। देखो, एज पर योर कैपेबिलिटी क्या है, ये बच्चा टू बच्चा नॉर्मली वेरी करता है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो देखो भाई साहब, अभी आप लोग को एट प्रेजेंट मिनिमम मिनिमम मैं बोल रहा हूं, अगर आपका चले तो देखो भाई 12 टू 14 आवर्स तो भाई पढ़ाई करो। एकदम ये जो आपके आवर हैं जो प्लीज मेंटेन करो यार, एकदम मेंटेन करो, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। एकदम ये जो स्क्रॉल करते हो ना, वीडियो देखते हो ना, एकदम चीजों को भूल जाओ। जस्ट 12 टू 14 आवर्स डिवोट टू योर स्टडी। एकदम उसी पे टाइम दो, मुझे बस वही करना है। और इस 12 टू 14 आवर्स जब अपना वाली पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उसमें जो मैंने बात किया कि एवरीडे आपको 2 सब्जेक्ट को लेकर चलना है और उसी को बात करना है। डन। अब ये तो जो जो आपका 2 सब्जेक्ट होगा उसमें क्या रहेगा, तो जो मैं फॉलो करता था दैट इज क्या, 1 प्रैक्टिकल एंड 1 क्या, थ्योरेटिकल। जी हाँ, अलग अलग करते मैं करता था मैं नॉर्मली, दैट इज क्या, एक में रहेगा प्रैक्टिकल, एक कौन सा रहेगा, थ्योरेटिकल। ताकि क्या है ना कि अगर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल भी करूंगा तो मैं थोड़ा सा एक टाइम के बाद में बोर होने लगता है,
राइट, या फिर 14 घंटे सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल पेपर, एक पेपर, लाइक ओ यार वो तो नहीं, थोड़ा सा अजीब हो जाता है, फिर मजा नहीं आता, हाँ कि ना। तो आप एक ब्रेक में बोलते नहीं, एक आपके ब्रेक में नॉर्मली एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल ले लो। जैसे मान लो आपने पहले एडवांस अकाउंटिंग लिया, फिर आपने लॉ ले लिया, हाँ कि ना। तो मान लो पहला जो आपने 4 घंटे पहले एडवांस अकाउंटिंग पढ़ा, फिर आपने 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर 4 घंटे या 3 घंटे ही मान लो आपने फिर से लॉ पढ़ा, उसका फिर से आपने अकाउंट्स आया। तो ये अगर आपने कंटिन्यू किया ना तो इट विल हेल्प यू अलॉट, राइट। तो ये आप ऐसे प्लान करके चलना, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो मेरे पास में पूरा सीए इंटर में जो मेरा पेपर्स है, कितना भैया 6 पेपर्स है, और मैंने जो टारगेट भी दिया कितना भैया 60 डेज। तो कहने से भैया हर पेपर के लिए मेरे पास में कितना दिन है भैया 10 डेज। और मेरे हिसाब से देखो भाई 10 डेज एक पेपर के लिए सफिशियंट है, रिवाइज करना एकदम सफिशियंट है। 10 दिन आपका कम नहीं होता। तुम थोड़ा सोचो ना, अगर मैं 12 घंटे भी पकड़ता हूं, सोचो 12 घंटे भी पकड़ता हूं और दिन के 10 दिन है तो 120 आवर्स है मेरे पास में। तो क्या 120 आवर्स में क्या आप प्रॉपर्ली एक पेपर एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते क्या? वे कर सकते हैं। अगर आपने शिद्दत से प्रॉपर्ली सीरियस होकर काम किया तो ट्रस्ट मी इट्स पॉसिबल, और ऐसा पॉसिबल है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा, एकदम 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 क्लियर होगा अगर आपने इसको प्रॉपर्ली फॉलो किया तो। जैसे अगर मैंने पहला प्लान जो मैंने आप लोग बनाया है दैट इज फॉर द एडवांस अकाउंटिंग, जो आप लोग का पहला पेपर नंबर 1 है। हाँ जी, मैं एक बात और बता दूं, जिन बच्चों का ऐसा प्लानिंग है कि भैया मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 अपीयर करना है, तो उनके प्लानिंग थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हल्का सा उसको चेंज कर लेना, हाँ कि ना। अगर 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 मान लो भाई साहब अगर आपको सिर्फ ग्रुप 1 देना है, मतलब क्या आपके पास 3 पेपर है, तो आपके पास में हर पेपर के लिए कितना हो गया 20 डेज डबल। मेरा बात समझ पा रहे हो? तो भाई 20 डेज मतलब समझ रहे हो कि भैया ऑलमोस्ट आपके पास में 200 घंटे से ज्यादा है, 240 आवर्स है, राइट। तो आप उसको यूज कर सकते हो ना आराम से, और कितना अच्छे से हो जाएगा, समझ पा रहे हो? तो इन सब चीजों को ध्यान से अपने अकॉर्डिंग सजाना कि मुझे कैसे अपना अप्रोच करना है, और एज पर योर कन्वीनियंट कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा पेपर में आपको दिक्कत है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इस पेपर में दिक्कत है, तो वहां पे आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा दो, उस टॉपिक पे ज्यादा थोड़ा फोकस करो। मेरा बात समझ पा रहे हो? तो इन सब चीजों को प्रॉपर्ली अप्रोच लेके चलोगे तब जाके आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। देखो अभी भी आपके पास में टाइम है, अगर आप इस ट्रस्ट में अगर लग गया ना तो जनवरी 25 आप खुद बोलोगे भैया जो आप बोले ना एकदम वही हुआ, और हम लोगों ने अपना पूरा एग्जाम क्लियर करके दिखाया। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मैं अगला बात करूं तो जैसे मैंने बात किया कौन सा पहला एडवांस अकाउंटिंग, तो थोड़ा समझो एडवांस अकाउंटिंग को अगर मैं लेके बात करूंगा तो इस देखो इसके 3 पार्ट हैं। कौन सा? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में बोलो क्या है भैया पूरा मेरे पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। पार्ट बी में आपका ब्रांच अकाउंटिंग है, एंड पार्ट सी में क्या है भैया कॉर्पोरेट अकाउंट है। डन क्या? ये आपके 3 पार्ट्स में यहाँ पे चीजों को दिया गया है। अगर मैं पार्ट ए बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें आप लोगों को टोटल में 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना है। अरे बोलो हाँ कि ना, यही ना आपको पढ़ना है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो भाई साहब, पहला बात जब आप स्टार्ट करोगे ना तो मैंने यहाँ पे डेज आपके पास में देके रखे हैं। तो सबसे पहला जो आप मेरा काम करोगे, सबसे पहला जो सिंपल पार्ट बी है ना ब्रांच अकाउंटिंग, पहले आप इसको करना। जी हाँ, पहले आप इसको सॉल्व करना। सबसे पहले ब्रांच अकाउंटिंग को 1 दिन देना, जिसमें आपका फॉरेन ब्रांच इंक्लूड है, 1 दिन देना, हाँ कि ना। और 1 दिन में ब्रांच अकाउंटिंग एकदम खत्म। और हाँ, जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो ना तो ये नहीं कि सम्स में देख रहा हूं, ना ना बाबा ना। मैंने बहुत बच्चे को देखा है कि भाई अपना सम्स ओपन कर लिया, देख रहा है हाँ ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं होता, एकदम भी नहीं होता। मेरा बात समझ पा रहे हो? एकदम भी नहीं होता। तो भैया करना कैसे भैया? करना ये है कि आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। हर क्वेश्चन को आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है भैया, सारे क्वेश्चन को नहीं। हर क्वेश्चन का मतलब मेरा ये है कि जहां पे आपको दिक्कत हो रहा है, जो आपका एकदम इजी वाला सम्स है, जो बेसिक सम्स है, उसको बार बार लिखने से क्या फायदा? अपने को खुद स्टोरी करना है, अपने को रिजल्ट लेके आना है, अपने को एग्जाम क्लियर करना है। तो अगर अपने को एग्जाम क्लियर करना है मतलब क्या, जो मेरा मीडियम लेवल, जो मेरा अपर लेवल, जहां पे मुझे डाउट है, जहां पे मुझे दिक्कत है, उन सारे क्वेश्चन को मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करूंगा। सिर्फ देखना मेरा काम नहीं है, लिख लिख के मैं प्रैक्टिस करूंगा, 1 बार 2 बार 3 बार, राइट। और हाँ, एक ही दिन में 3 बार नहीं करना। अगर आज मैंने अगर मान लो मैंने कोई सम्स मार्क किया तो आप अपने को मार्क करो ना कि ये मेरा डबल स्टार है, ये मेरा डबल स्टार वाला सम्स है, ये मेरा ट्रिपल स्टार का सम्स है। तो आप अपने को मार्क करो ना कि आपको कैसे लेकर चलना है। कि अगर आपको लगता है नहीं यार ये सम्स में ना दिक्कत है, मुझे फिर से करना चाहिए, तो आप उसको मार्क करके रखो, 2 दिन टाइम लो, फिर से करो।
और देखो क्या जो आपको पहले बार जो आपने किया था, जो आपको प्रॉब्लम हुआ था, क्या फिर से हो रहा है क्या? मेरा बात समझ पा रहे हो? तो दिस इज द बेस्ट वे। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। इन सारे टर्म्स को आपको देखकर चलना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रॉपर्ली काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। राइट? तो मैंने क्या बोला, पहले लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो पहले कौन सा ब्रांच अकाउंटिंग, और दूसरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। पहले आपका ब्रांच, देन कौन सा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। 2 दिन देना जिसमें आपका बायबैक वगैरह है, हाँ कि ना, बायबैक है, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको आप लोग फिनिश करना 2 दिन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। डन? तो इसको करना, और उसके बाद आप पूरा पूरा 5 दिन देना कहां पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। क्योंकि देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर आपको लगता है कि नहीं यार 5 दिन थोड़ा कम है, तो भाई देखो 5 की जगह 6 दिन ले लो, लेकिन इससे ज्यादा डिवोट मत करना अगर आपको दोनों ग्रुप प्रॉपर्ली अपीयर करना है तो। क्योंकि आपको अपना आवर इंक्रीज कर देना कंप्लीट इसी में करना पड़ेगा आपको। और जो टारगेट बना रहे हो ना, एकदम टारगेट के को लेकर एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करो, उसको थोड़ा सा भी बोलते नहीं चेंज करना नहीं भैया, एकदम भी आपके लिए पॉसिबल नहीं रहने वाला। मेरा बात समझ पा रहे हो? ठीक है भैया, ये हम लोग कर लेंगे भैया। सुनो ना, तो आपके 5 1 6 2 8 दिन हुआ, बाकी 2 दिन आपने बोला 10 दिन का। सुनो, बाकी 2 दिन में सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट भैया क्या, तो सुनो भाई साहब, आप अपना आरटीपी, आपका एमटीपी और आपका पीवाईक्यू, और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आईसीएआई मटेरियल का सारे क्वेश्चन 2 दिन में सॉल्व करो। आपका इंस्टीट्यूट के मटेरियल का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आपको पास होना है ना, मैं आपके पास के लिए बात कर रहा हूं, और अगर आपको पास होना है ना तो ट्रस्ट मी, इंस्टीट्यूट मटेरियल का आपको एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, प्लस आरटीपी एंड प्लस एमटीपी। राइट? और पीवाईक्यू तो आपको नॉर्मली करना ही है भैया। पीवाईक्यू कितने साल का कर लो, लास्ट 3 साल एटलीस्ट, कितना, 3 साल का, लास्ट 3 इयर्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहा है, पीवाईक्यू रहा है, आप उसको तो प्रॉपर्ली करो, एकदम करके ही जाओ। और हाँ, मैंने फिर से बोल रहा हूं, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, मुझे देखना नहीं क्या आया हुआ है, जो आया है उसको खुद से सॉल्व करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसको प्लीज अच्छे से फॉलो करोगे ना, तो ट्रस्ट में आपका एग्जाम क्लियर एकदम होगा, विदाउट एनी डाउट आपका एग्जाम पक्का क्लियर होगा। भैया आगे बात करो। अब अगला पेपर में लिए क्या है बताओ, लॉ। तो लॉ को आपको ऑलरेडी पता है ना कि लॉ में नॉर्मली हमारे पास में कितने पार्ट्स हैं भैया, इसके भी 2 पार्ट है, बोलो हाँ कि ना, आंसर है हाँ जी। जब मेरे पास 2 पार्ट्स है, उस 2 पार्ट्स में अगर देखो तो पहला क्या है भैया, कॉर्पोरेट लॉ है, और बोलो क्या है, अदर लॉ है। तो कॉर्पोरेट लॉ बोलो कितने मार्क का है, 70 मार्क का, बोलो हाँ कि ना, जिसमें आपका एलएलपी भी आता है, और 30 मार्क का बोलो क्या है भैया, जिसमें 3 चैप्टर्स है, फेमा वगैरह है, हाँ कि ना। तो देखो भाई साहब, इसके लिए भी जो मैंने प्लान किया, यहाँ भी कितना मैंने बोला 10 दिन, तो 10 दिन मैंने बोला सुनो भाई साहब, जो आपका देखो तो जो 70 मार्क्स के लिए 11 चैप्टर्स है, हाँ कि ना, और 3 चैप्टर्स है कितना मार्क के लिए, 30 मार्क के लिए, है ना। राइट? तो जो सबसे पहले आप करना कि भाई साहब जो है ना, ये वाला पार्ट, ये जो आपका पार्ट है ना, पहले आप इसको कंप्लीट कर लेना। जो अदर लॉज है ना, इसको पहले निपटाना भाई साहब, चैप्टर कम है ना, इसको पहले निपटाना। मेरी बात समझ पा रहे हो? और हाँ, निपटाना मतलब साथ साथ ये भी करना कि जो आपका इंस्टीट्यूट का, प्लीज मेरा बात सुनना, इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे जो कंटेंट के बाद में इसके क्वेश्चंस रहते हैं ना, उनको ध्यान से करना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट के मैट में जितना भी आपके पास में जो एग्जाम्पल्स रहते हैं, एग्जाम्पल्स उसको भी प्लीज देखना यार। क्योंकि मैंने देखा है, अगर आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे तो मैंने देखा है एग्जाम्पल से उठा के क्वेश्चन में डाल देता है एज अ केस स्टडीज। हाँ जी, मैंने देखा है ये चीज हुआ है, और एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। तो आपको इसे भी फॉलो करना चाहिए। डन मेरा बात? ठीक है भैया। और फिर बोलो कौन सा, 70 मार्क्स का जो 11 चैप्टर है कंपनी लॉ में, हाँ कि ना। तो भाई देखो ना, कंपनी में तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप एक दिन में 3 चैप्टर भी कर सकते हो, समझ रहे हो? जैसे डिपॉजिट है, चार्ज है, ये सब तो आप लोग एक दिन में निपटा सकते हो ना, हाँ कि ना। राइट? जैसे कि बड़ा आप लोग के पास क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तो उसमें आप पूरा दिन दे दो, बोलो हाँ कि ना। तो एज पर दैट जो मेरा टारगेट है आप लोग के लिए, दैट इज क्या, 5 डेज लेकर आप अपना 11 चैप्टर्स को कंप्लीट करो, और 2 दिन देगा, बोलो कौन सा, ये 3 चैप्टर कंप्लीट करो। तो आपके यहाँ पे कितने दिन लग गए, 5 + 2 7 डेज, आंसर है हाँ जी। अब बाकी के 3 दिन में ध्यान सुनना, बाकी के इस 3 दिन में जो आपको करना है, बोलो कौन सा भैया, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, और कौन सा, रिटेन प्रैक्टिस।
हाँ कि ना। और यहाँ पे भी जो मैंने फिर से बोला कौन सा, आईसीआई मटेरियल को प्लीज मत छोड़ना, एकदम भी नहीं छोड़ना है, इसको कवर तो करना ही है और प्यार से करना है, लिख लिख के करना है। अगर ये सब, अगर आप ट्रस्ट में अगर आप ये सब कर लेते हो ना, बहुत सुख पाओगे। और बाद में आप लोग आकर कमेंट बॉक्स में मुझे थैंक यू भी बोलोगे, मुझे पता है। लेकिन हाँ, ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग करोगे। हाँ जी, पटाखा का आवाज आ रहा है तो सोचना मत। हाँ जी, आप यहाँ पे भी ध्यान दो, मेरा भी ध्यान आप लोग के लिए है, ठीक है ना। तो आप लोग इसी को ध्यान देना, आप लोग भी डन है भैया। और हाँ, वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक वगैरह कर देना यार, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना, ये चैनल आप लोग के लिए आगे चल के बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। चलिए जी, अगला भैया जो आपका सब्जेक्ट है बोलो क्या है, टैक्सेशन। भैया ये तो बहुत रूल आता है, ये तो इसमें बहुत ट्रबल भी करता है। तो एक बात बोलूं भैया, इसके भी आपको पार्ट है, पता है ना कितने पार्ट हैं, 2 ठो, डीडी और एडीटी। तो डीडी में कितने चैप्टर हैं, 9, आईटी में कितने हैं, 9, पता है ना आप लोगों को, हाँ कि ना। अब सोचो, तो कहने से कि आप 4 दिन डीटी में दो और 4 दिन आपके आईडीटी में दो, भाई इक्वल वेटेज है तो इक्वल टाइम देना पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो आपका आईडीटी है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा ही थ्योरी है, तो यहाँ पे एक दिन थोड़ा कम कर सकते हो, राइट। मतलब कि अगर मान लो, अगर मैं बोलता हूं, जैसे मैंने बोला 14 आवर्स अ डे, तो कितना होता है 14 इंटू 4 कितना, 56। तो आप यहाँ पे 40 आवर्स 45 आवर्स देके इसको निपटा लो। अरे बोलो हाँ के ना। और बाकी जो सरप्लस टाइम है वो आप डीटी में दे दो, क्योंकि डीटी में मेरे हिसाब से मैक्सिमम चीज प्रैक्टिकल है, जैसे कि आपका सैलरी है, पीजीबीपी है, आपको खुद पता होगा, राइट। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस रिटेन करके आप यहाँ पे टाइम टाइम दे दो, डन है क्या, राइट। तो ये सारी चीज आपने प्रॉपरली बाकी पेपर्स का भी बना के अगर फॉलो करते हो, प्लान उसको देखते हो, तो ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अ लॉट, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो दिस इज द प्लान दैट यू शुड फॉलो। और जो मैंने बात किया कि डेली स्टडी आवर बोलो कितना, 12 से 14 घंटे रहना चाहिए आपका। दूसरा जो मैंने बात किया, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैंने क्या बोला, राइट एंड प्रैक्टिस, मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिखो लिखो लिखो, एकदम भी छोड़ना नहीं है, राइट। अगला भैया सुनो भाई साहब, रिवाइज करो और समरी नोट्स भी रेडी करके देखो। मतलब यार अगर रिवाइज करना है तो मतलब क्या करूंगा भैया, रिवाइज करना है ना, तो आपने सम नोट्स तो बनाया होगा पहले से, या जहां पे आपने क्लास होंगे आपने आपके टीचर ने भी सम नोट दिया होगा, तो भाई प्लीज उसको फॉलो करो ना रिवाइज करने के लिए जल्दी जल्दी, और ताकि आप कुछ ज्यादा टाइम आप प्रैक्टिस में दे पाओ, डन है क्या। तो ये चीजें जो आपको देखना चाहिए। और इंपॉर्टेंस जो मैंने पहले बोला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब, जितना स्टार मार्क करना है, हैज लगाना लगा लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वे कौन सा, आईसीआई, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, कितना एटलीस्ट 3 इयर्स का। अगर ये चार चीज करके जाते हो ना भाई साहब, आपका एग्जाम क्लियर पक्का से होगा, एकदम पक्का से होगा। भैया 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 बोला हाँ, आपने कॉस्ट का नहीं बताया, आपने ऑडिट का नहीं बताया। अब बताओ मुझे अलग से फिर से बोलना है क्या यार, मुझे लगता नहीं है। वे क्यों, अरे भाई साहब इतना सब चीज मैंने समझा दिया, तो सेम वे में आप उसका रेडी करो ना, आप अपने अकॉर्डिंग। अगर फिर भी चाहिए कि नहीं भैया आप उसको ही बना के दो, तो सुनो भाई साहब, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सेम टाइप का शेड्यूल ये जो मैंने बताया, ये मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, मैं वहां पे फॉरवर्ड कर दूंगा, डन है क्या। तो आप वहां पे देख के, वहां से देख के आप फॉलो कर लेना, डाउनलोड भी करके रख लेना, राइट। तो मुझे बस इतनी सी बात करनी थी, एंड ट्रस्ट में अगर आपने ये फॉलो किया तो आपका एग्जाम इन 1 शॉट क्लियरेंस पक्का है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो से आप लोग अपना प्लानिंग कीजिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा, यहां तक अगर आपने देख लिया है, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, एक लाइक भी करना। और आप लोग को ऑलरेडी सब कुछ पता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।